Hey guys, welcome back to my YouTube channel with yet another video. Here I am second year BPT student. So exam season is here guys, where you have to study instead of sleeping in your फूलों वाली कंबल. तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, how to represent your answer sheet. So here I am to help you guys. तो हम स्टार्ट करते हैं मार्किंग स्कीम्स के साथ. पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है. तो बेसिकली पेपर 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, 3 सेक्शंस में. सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी. ठीक है. तो सेक्शन ए में क्या होता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें सारे अटेम्प्ट करने होते हैं. इसमें चॉइस नहीं होती सेक्शन ए में. फिर सेक्शन बी पे आते हैं, तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है. तो ये सेक्शन भी कैरी करता है टोटल 20 मार्क्स. फिर लास्ट सेक्शन होता है सेक्शन सी, जिसमें टोटल क्वेश्चन 4 होते हैं, बट वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस और पर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है. तो तीनों सेक्शन 20-20 मार्क्स के होते हैं और पूरा पेपर 60 नंबर का होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं, चीट ले जाने की कोशिश ना करें, ना फ़ोन छिपाने की कोशिश करें, क्योंकि चेकिंग वाले आते हैं बाहर से. अगर आपका थोड़ा सा भी यहाँ लिखा रहेगा तो आपका यूएफएम चढ़ जाता है. यूएफएम क्या होता है, यूएफएम मतलब अगर किसी की शीट पे यूएफएम लिख गया तो मतलब उसको अगले सेमेस्टर में वो बैक पेपर का फॉर्म भरेगा और दोबारा वो पेपर देगा. तो प्लीज़ चीट ना ले जाएं. और हाँ, इसमें पेन कौन सी यूज़ करना है, सिंपल बेसिक सा पेपर रखते हैं, ज़्यादा उसमें कलरफुल और ये सब नहीं करते, बस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को छोड़ के. तो पेन सिंपल ब्लैक और ब्लू बॉल पेन लेके जाएं. और अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के डायग्राम के लिए अगर लेके जाना है तो पेन नहीं, कलर पेंसिल लेके जाएं. जैसे कि रेड कलर आर्टरीज के लिए, ब्लू कलर वेन्स के लिए और येलो कलर नर्व के लिए. इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये इतना काफ़ी है. तो आंसर्स जो होता है वो टू द पॉइंट लिखें, ज़्यादा उसमें गाथा ना लिखें, पेज भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पेज भरते हैं तो उससे भी आंसर्स को काट दिए जाते हैं, उसमें भी मार्क्स डिटेक्ट होते हैं. तो देखिए, जैसे कि अगर 2 नंबर का है तो उसमें मतलब 5-6 लाइन इनफ होती है लिखनी. और अगर 5 मार्क्स का है तो 1 पेज या इतना, अगर हमें, क्योंकि आंसर शीट हमें ऐसे मिलती है इस फॉर्मेट में, तो अगर 5 नंबर का है तो हमें इतना, अगर हम इतना लिखेंगे 1 पेज तो इनफ होता है. और 10 मार्क्स में 2 पेज, एक ऐसे और पीछे करके इतना या इतना काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा ना लिखें. और अगर क्या कहते हैं, और अगर थोड़ा लगाना है कि आंसर शीट अच्छी दिखे, एनहेंस मतलब ज़्यादा अच्छी दिखे, तो साइड में राइट साइड मार्जिन भी कर सकते हैं. इसके बाद बात करें तो मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखाती हूँ एनाटॉमी का. फर्स्ट सेम का तो ये सैम्पल पेपर नहीं है, फर्स्ट सेम का मैंने किसी को दे रखा है. तो ये सेकंड सेम का सैम्पल पेपर है. तो देखो, ये रहा ना, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से तो ये देखो, इधर है मार्किंग स्कीम. 2 नंबर के 10 क्वेश्चन है, टोटल 20 मार्क्स. इधर सेक्शन बी में कहाँ गया मार्किंग स्कीम, कहाँ गया, हाँ ये रहा नीचे, ये रहा. ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ये भी 20 मार्क्स का है. इधर 4 लॉन्ग है, पर हमें सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने होते हैं. तो मैं आपको एक सैम्पल बताती हूँ क्वेश्चन का. तो एनाटॉमी में बेसिकली 2 नंबर में तो 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन, लिस्ट और एन्यूमरेट. तो तीनों में अंतर क्या होता है लिखने का, मैं बताती हूँ आपको. जैसे कि डिफाइन द टर्म मेनिंजेस, ये सेकंड सेम का क्वेश्चन है. डिफाइन द टर्म मेनिंजेस जैसे बोला गया है, तो ये नहीं कि आप उसमें सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ें, क्योंकि इसमें भी हो सकता है आपके नंबर डिटेक्ट हो. या अगर 2 नंबर का है तो उसमें 1 नंबर दें. कहाँ गया, देखो जैसे उसमें लिखा था डिफाइन द टर्म मेनिंजेस, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिख के नहीं छोड़ना है. आपने ये थोड़ा सा लिख दिया मेनिंजेस होता क्या है, फिर आपको इसका 3 पार्ट लिखो कि ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर, पाया मैटर. और अगर डायग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं है तो छोटा सा साइड में डायग्राम बना दो, तो ये 2 नंबर के लिए इनफ होता है. ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स डायग्राम है तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं है. और ये हो गया डिफाइन का सैम्पल. आगे बात करते हैं, लिस्ट ऑल द बेयर लिवर्स एरिया ऑफ लिवर. अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करें तो आपको जैसे क्वेश्चन आ सकता है लिस्ट ऑल. तो ये हमने एक एग्जांपल देखा डिफाइन के क्वेश्चन का. दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लिस्ट ऑल दी बेयर एरियाज ऑफ लिवर. ये तो सेकंड सैम का क्वेश्चन है. अब आपको फर्स्ट सैम में क्या पूछा जा सकता है, लिस्ट ऑल दी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म मसल्स.
तो आपको इसमें ज़्यादा इसमें ब्रीफ में नहीं लिखना होता। अगर आर्म की जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स है जैसे बाइसेप्स ब्रेकियालिस और कोरैको ब्रेकियालिस, बस वही लिखना है, उसके सिर्फ नाम लिखने हैं। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, लिस्ट, डिफाइन और हाँ एनुमरेट। तो इसमें बोला जा सकता है कि एनुमरेट द ब्रांचेस या हाँ इधर लिखा है कि एनुमरेट द ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टा। तो अगर इधर एनुमरेट करने के लिए बोला गया है तो आपको ज़्यादा उसमें नहीं लिखना है, बट अगर उसके ब्रांचेस बोले गए हों, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन था कि एनुमरेट द ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टा, ठीक है। तो अगर एनुमरेट बोला जाए ब्रांच करने के लिए तो हमें सिंपल सा सिर्फ ये ऑलरेडी बहुत मोर देन इनफ है 2 नंबर के अकॉर्डिंग। तो हमें पहले उसकी पूरी ब्रांचेस लिखनी पड़ेगी, फिर उसकी जो आगे के ब्रांच होती है वो लिखनी पड़ेगी। और अगर ये जैसे छोटा सा डायग्राम है, जैसे मैं कह रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स डायग्राम ना हो, अगर छोटा सा डायग्राम हो सिंपल फॉर्मेट में, तो आप वो बना सकते हो सिंपल। तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे जिसमें 3 पैटर्न होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर सेक्शन बी पे आते हैं, उसमें बोला जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स को क्लासीफाई करो। तो हम इसका सिंपल ऐसे फ्लो चार्ट बना के क्लासीफाई कर सकते हैं जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन। पहले उसके फ्लो चार्ट बना दो, उसकी क्लासिफिकेशन लिख दो, फिर उसका फर्दर क्लासिफिकेशन लिख दो। और ये नहीं कि आगे की जो क्लासिफिकेशन है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो, नहीं, उसके नाम लिख के और थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख दो उसके कि क्या होते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर के लिए काफ़ी होता है आंसर। जैसे कि यहाँ लिखा है कि सूचर्स में प्लेन होता है, सेरेट होता है, स्क्वामस होता है। अब प्लेन में कौन सा होता है, इंटरटार्सल सूचर होते हैं। और ये रहे आगे और सारे जॉइंट्स है कि साइनोवियल जॉइंट, हाँ साइनोवियल जॉइंट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पहले ही बता देती हूँ क्योंकि साइनोवियल जॉइंट आता है 5 नंबर में। साइनोवियल जॉइंट की क्लासिफिकेशन, प्लेन, हिंज, पाइवट, कॉन्डाइलर, इलिप्सॉइड, सैडल और बॉलर सर्किट। तो इसको प्रॉपर तरीके से इस तरह लिख के 5 नंबर इसके लिए मोर देन इनफ होते हैं। और 5 मार्क्स के में अगर साइनोवियल जॉइंट आता है तो इसके लिए 1.5 शीट काफ़ी होती है कि हम फ्लो चार्ट बना के उसके सारे टाइप्स को उसको क्लासीफाई करके, और उसके जैसे सैडल जॉइंट है उसका थोड़ा से आर्टिकुलर होता है, सरफेस इसका कॉन्वो कॉनकेव होता है, और इसका एग्जांपल लिख दो एक दो। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है। तो ये 5 नंबर के लिए मोर देन इनफ होता है, 1.5 शीट काफ़ी है। जैसे कि मीडियन नर्व एग्जांपल बता रही हूँ कि मीडियन नर्व 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो कैसे लिखते हैं। मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि आप ज़्यादा पेज भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऑलरेडी एनाटॉमी का पेपर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत लेंदी होता है, तो टाइम बर्बाद ही होगा आपका। इसके चक्कर में अगर आप एक जगह ही क्वेश्चन पे फोकस करेंगे ज़्यादा लिखने की, तो बाकी का पेपर छूट जाएगा। तो जैसे कि अगर मीडियम नर्व में आता है 5 नंबर में, तो आप इसका थोड़ा सा लिख दीजिए कि ये 4 आर्म से पास होती है, इसकी रूट वैल्यू लिखिए, इसके कोर्स लिखिए कि आर्म है, क्यूबाइटल फोसा है, 4 आर्म है, और बाकी इसकी ब्रांचेस लिख दीजिए कि कैसे कौन कौन से इसकी ब्रांच होते हैं मीडियम नर्व के। और लास्ट में क्लिनिकल एस्पेक्ट लिख दी, क्लिनिकल एस्पेक्ट ज़रूर लिखना, उससे आपका आंसर ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मीडियम नर्व का क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, हाँ लास्ट में क्लिनिकल एस्पेक्ट लिख के कार्पल टनल सिंड्रोम लिख दें। अब उसको एक्सप्लेन करने मत बैठ जाइएगा, सिंपल। ये हो गए 5 नंबर के क्वेश्चंस। और अगर 10 नंबर की बात करें, हमें जैसे 10 नंबर के में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं टोटल 4 क्वेश्चन में से। तो 10 नंबर में तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ब्रेकियल प्लेक्सिस ही आता है। जैसे 10 नंबर के क्वेश्चन कई पार्ट में आते हैं कि 4 पार्ट में दिए रहते हैं कि इसके हर एक उसके सब पार्ट रहते हैं, उसको भी लिखना पड़ता है। जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस दिया है तो उसमें लिखा रहेगा कि डिस्क्राइब ब्रेकियल प्लेक्सिस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। अब 4-5 हेडिंग रहेगी उसकी, जैसे कि उसका कोर्स रहेगा, रूट वैल्यू रहेगी, और ट्रंक, डिवीज़न, ब्रांचेस। ये 10 नंबर का क्वेश्चन में आता है ब्रेकियल प्लेक्सिस। पहले आप थोड़ा सा ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में लिख दें कि ये नेटवर्क होती है, अपर लिम्ब से सप्लाई होती है, इसकी मतलब क्या क्या कंसिस्ट करता है, जो रूट्स होती हैं, ट्रंक होती है, फिर डिवीज़न होता है, कॉर्ड होती हैं, ब्रांचेज होती हैं। और ये हल्का सा मतलब डायग्राम बनाएं और कोशिश करेंगे डायग्राम में ही हर चीज़ आप जस्टिफाई कर पाएँ, अपने आंसर को एक्सप्लेन कर पाएँ। जैसे कि यहाँ से मीडियन नर्व पास हो रही है, फिर इसकी लेटरल और पेक्टोरल नर्व निकल रही है, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व निकल रही है,
तो इस डायग्राम से ही आपके एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने पढ़ा है, कुछ आपको आंसर आता है, इसलिए आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बट ये नहीं कि डायग्राम बना के छोड़ दें, हल्का सा थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखिए, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे रूट है, तो ये मीडियन नर्व की जो रूट क्या होती है, C5 to 6 1 T1, ये कैसे ओरिजिनेट करती है। और बाकी इसकी ट्रंक लिखिए कि अपर ट्रंक कहाँ से जाती है, मिडल ट्रंक कहाँ से जाती है। इसका डिवीज़न हो गया कि वेंट्रल डिवीज़न होता है, डोर्सल डिवीज़न होता है। और इसकी कॉर्ड लिखिए, बाकी ये ब्रांचेज मीडियन नर्व की कौन कौन सी ब्रांच होती हैं। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन मोर देन इनफ होता है। ये आपको सिर्फ एक पेज का दिख रहा है, पर हमारी आंसर शीट इस तरह रहती है, तो हम लिखते रहते हैं तो उसमें ही 2 या 2.5 पेज भर जाएंगे। तो ये 10 नंबर के लिए मोर देन इनफ होता है आंसर। तो ये था एनाटमी के बारे में। अब हम फिजियोलॉजी डिस्कस, तो ये था एनाटमी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब हम फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजी का भी सेम पैटर्न ही होता है, मार्किंग स्कीम सेम ही होती है कि 10 नंबर का इधर होता है, 10 नंबर नहीं सॉरी 10 क्वेश्चन इधर होते हैं। और सेक्शन बी में टोटल 4 अटैम्प्ट करने होते हैं, और इधर 2 सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अब इसमें क्या होता है, उससे इधर मोस्टली नेम वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नेम द पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम अलोंग विद देयर फंक्शन। तो हमें इधर सेरिब्रम के पार्ट लिखने होते हैं और फंक्शन लिखना होता है। तो दिखाती हूँ, जैसे कि इसमें बोला था कि नेम द पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम अलोंग विद देयर फंक्शन। ठीक है, तो सेरिब्रम के पार्ट्स लिखने और उनके फंक्शन। अब आप इसमें इतना कुछ लिखने नहीं बैठ जाएंगे 2 नंबर के लिए, तो आप सिंपल से इसके पार्ट्स लिखिए कि फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल, ऑसिपिटल। अब आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए। जैसे फ्रंटल लोब है, ये इसका मोटर फंक्शन के लिए होता है, आप ऐसे एरो डाल के सिंपल मोटर फंक्शन लिख सकते हैं, या नीचे पॉइंट बना दीजिए मोटर फंक्शन। और कंट्रोल वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, बस 2 पॉइंट काफ़ी है इसके लिए। पैराइटल लोब सेंसरी फंक्शन, ठीक है। और ऑसिपिटल लोब विजन के लिए। ऐसे ही हम टेम्पोरल के लिए लिखेंगे फिर। तो ये 2 नंबर के लिए काफ़ी होता है। बाकी इधर सिंपल बोला गया नेम द रिसेप्टर ऑफ हियरिंग, तो हम सिर्फ हियरिंग के रिसेप्टर बताएंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब जैसे इधर डिफाइन मिक्चुरेशन, इधर डेफिनेशन पूछी गई है। एनाटमी में हमें उस चीज़ के टाइप्स भी लिखने पड़ते हैं डेफिनेशन के साइड, तो इधर हम सिर्फ मैच्योरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, जो एटलीस्ट 4-5 लाइन की होनी चाहिए। और इधर एनुमरेट द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के पार्ट्स अगर बोले गए हैं, तो हम नेफ्रॉन के पार्ट्स लिखेंगे, एक्सॉन, डेंड्राइट और जो भी पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी वगैरह। फिर वो लिख के हम उसका छोटा सा डायग्राम बना देंगे। अब जैसे कि इसमें लिखा है नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हमें सिंपल एंटीरियर पिट्यूटरी के जो 5 हार्मोन्स होते हैं, सिंपल उसका नाम लिखेंगे। और अगर थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देंगे कि GNH गोनाडोट्रोफिन से भी FSH और LH भी रिलीज़ होता है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की फिजियोलॉजी में। अब जैसे इसमें 5 नंबर में लिख रखा है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ विजुअल पाथवे विद सुटेबल फ्लो चार्ट। हमें विजुअल पाथवे दिखाना है फ्लो चार्ट के साथ। तो ये 5 नंबर के लिए मोर देन इनफ है, हम ये फ्लो चार्ट बना देंगे बस विजुअल पाथवे का। और अगर यही क्वेश्चन 10 नंबर में आता है, तो हम आंसर एक्सपेंड करने के लिए पाथवे का बनाएंगे और ये डायग्राम बना देंगे, और इसके कुछ लेजेंड्स होते हैं वो लिख देंगे सिंपल। ठीक है, तो ये 10 नंबर के लिए मोर देन इनफ होता है आंसर। अब अगर आप सोच रहे हो कि 5 नंबर में हमें सिर्फ 5 नंबर में हमें 1.5 शीट भरनी ही भरनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एनाटमी में आप लिख सकते हो, बट फिजियोलॉजी में अगर हम सिंपल फ्लो चार्ट भी बनाते हैं तो हमें 5 में से 5 नंबर ही मिलते हैं, बट वो फ्लो चार्ट एग्जैक्ट सही होना चाहिए। अब हाँ, जैसे कि एक ये क्वेश्चन आ गया, राइट डाउन 5 डिफरेंस बिटवीन लोअर मोटर न्यूरॉन एंड अपर मोटर न्यूरॉन। इसमें 5 डिफरेंस लिखने के लिए बोला है, तो हम अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के डिफरेंस लिखेंगे। बट 5 बोला है तो ये नहीं कि हम 5 लिख के आए, एटलीस्ट 6-7 डिफरेंस लिख के आना, क्योंकि अगर 1-2 गलत होगा तो वो आपके आंसर में वैसे ही नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे। आते हैं कि जैसे अगर कोई ग्लैंड आ गया तो उसके हार्मोन्स को लिखो, हार्मोन में लिखो, हार्मोन के बारे में लिखो, और हर एक हार्मोन को लिख के थोड़ा थोड़ा उसका एक्सप्लेन कर दो। और बाकी अगर हम 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, जैसे कि है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे
और फिर उसका डायग्राम बनाएंगे और उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमारी 2.5 से 3 शीट भर जाती है, 10 नंबर में, उससे ज़्यादा उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और हम प्रोसेस ऑफ, जैसे इधर लिखा है प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन दिखाती हूँ आपको। यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पूछा गया है, तो उसका ये पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा रिफाइन कर दो। अब ये नहीं कि हम ये जो है एक पार्ट को, जैसे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, उसको हम पूरा लिखने बैठ गए, नहीं, हम 2-3 लाइन में ही उसको लिख के काफ़ी, उतना काफ़ी होगा। और उसका डायग्राम बना दो इतना, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आंसर शीट हमारी इस तरह रहती है, तो हम उतना लिखते लिखते 2.5 से 3 पेज भर जाते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे कि हाँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर बोला गया है, तो हम इस तरह ऐसे फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हैं कि कहाँ से स्टिमुलेशन जाती है, कैसे इनहिबिशन होती है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन बोला गया, तो हम सिस्टमिक सर्कुलेशन को प्रॉपर इस तरह फ्लो चार्ट दिखा के और थोड़ा सा लिख देना कि सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है क्या, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देना, फिर फ्लो चार्ट और ये डायग्राम पल्मोनरी सिस्टमिक का बना देना। ये भी इस तरह। फिजियोलॉजी का पेपर बेसिकली मोस्टली हम फ्लो चार्ट और डायग्राम पे ही बना के लिखते हैं, बट कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें हम फ्लो चार्ट नहीं बना पाते, जैसे शॉक आ गया, तो शॉक में हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे थोड़ा सा। हाँ, और इसके क्या कहते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं कि मतलब 4 इसके पार्ट लिखो, और हर पार्ट को भी इसको अच्छे से डिफाइन नहीं करना होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक लिख रहे हैं तो उसको बता दो कि एक्यूट लॉस होता है 10 से 15%, और इसमें मैनिफेस्टेशन क्या क्या होती है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है, और ये किस किस कारण से होता है, हेमरेज की वजह से होता है, ट्रॉमा की वजह से होता है। तो हम जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक लिखा, तो हम इसको एकदम पैराग्राफ लिखने की जगह हम इतने कम लाइन में ही बहुत कुछ लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर को। तो ये एग्जाम्पल था एक एनाटमी और फिजियोलॉजी का जो मैंने बताया। बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर्स है, ये तो, और मार्किंग स्कीम, पेपर फॉर्मेट, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी का है। बाकी हर यूनिवर्सिटी पे वेरी करता है, बट जो आंसर लिखने का फॉर्मेट होता है वो तो हर का सेम ही होता है। अब एनाटमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स तो अलग हो नहीं जाएंगे, तो बस पेपर का फॉर्मेट और मार्किंग स्कीम वेरी करती है हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के जानने हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियोस पे ले आऊँगी, जैसे बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स। So that's it for today. Hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe.